दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। हम सोल्व कर रहे थे एमपी का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर। इसका पहला पार्ट, थर्ड पार्ट हमने बना दिया, ये फोर्थ पार्ट बन रहा है। इसमें बचे हुए क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 50 पहले बनाए जा चुके हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दें कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, कोई अपडेट, रिजल्ट सभी अपलोड किए जाते हैं। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कितनी साल रखी गई है एम्प्लॉयमेंट, किसी बच्चे को नौकरी करवाने की? 14 साल मिनिमम एज रखी गई है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल। क्या होता है पहला साइन प्यूबर्टी का? ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, हाइट स्पॉट या एक्सिलरी हेयर। तो दोस्तों, ब्रेस्ट बड्स डेवलपमेंट होता है, उसको हम थैलार्की बोलते हैं। तो ये होता है। आईसीटीसी फुल फॉर्म क्या है आईसीटीसी का? तो आईसीटीसी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर एचआईवी एंड एड्स इसका फुल फॉर्म होता है। द काउंसलिंग टिप्स फॉर एडोलिसेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों, एक्सेप्ट पूछा है। द काउंसलिंग टिप्स फॉर एडोलिसेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। 3 सही है, 1 गलत है। मेंटेन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल बिहेवियर, कीप क्लासमेट इन्फॉर्म्ड और हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। तो दोस्तों, जो सी आंसर है ये इसका सही आंसर है। एडोलिसेंट मदर आर एट हाई रिस्क। किस पे रहती हैं जो एडोलिसेंट मदर होती हैं? क्या हाई रिस्क रहता है? लो बर्थ वेट बेबीज, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, एडोलिसेंट जो मदर होती हैं वो सभी रिस्क पर रहती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। व्हाट इज डिफरेंट अमोंग द चॉइस गिवन। व्हाट इज डिफरेंट अमोंग द चॉइस गिवन? कॉपर टी, छाया, इंसुलिन या कंडोम। तो इन सब में से डिफरेंट जो है वो इंसुलिन है, बाकी सब कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं के मेथड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ट्रू अबाउट मेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन के बारे में सही तथ्य क्या है? नॉट ए परमानेंट मेथड, फेलियर रेट इज वेरी हाई, कैन नॉट बी डन आफ्टर द एज ऑफ 60 और नॉन एज वेसेक्टोमी। तो दोस्तों, मेल स्टरलाइजेशन के को हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। केवल यही बात सत्य है, बाकी ये तीनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी। व्हाट इज अंतरा। अंतरा, अंतरा क्या है? अंतरा क्या है? तो दोस्तों, अंतरा जो है वो एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, उसको हम अंतरा बोलते हैं बच्चों में गैप रखने के लिए। वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज रेफर्स टू ऑल वोमेन एज। वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज रेफर्स टू ऑल वोमेन। तो क्या है इसका? 18 से 45, 15 से 49, 21 से 45 या 18 से 40। तो जो रिप्रोडक्टिव बोला है एज वो 15 से 49 ईयर्स तक इसका सही आंसर है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मेल कॉन्ट्रासेप्शन। मेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या सही नहीं है? 3 सही मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा। वेसेक्टोमी इज इफेक्टिव परमानेंट मेथड, कंडोम प्रिवेंट एसटीडी, एब्सेंस इज नॉट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो सी है ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिफिलिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टेमिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन caused by। syphilis is a complex systemic sexually transmitted infection caused by a helminth, a fungus, a virus और एक स्पोरोकीट। तो दोस्तों, स्पोरोकीट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का क्या ड्यूरेशन रहेगा? जो रहता है एटलीस्ट 24 से 27 मंथ तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो जाता है जो पेशेंट।
ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ऑर्डर टू। कॉम्बिनेशन यूज लिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में, तो किस लिए लिया जाता है? रिड्यूस रेसिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन यूज लेने का यही एक कारण है। अगला क्वेश्चन है डॉट्स इज इन रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस मीन्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों डॉट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डेंगू इज क्योज बाय द बाइट ऑफ। डेंगू किसकी काटने से होता है? तो कौन सा मच्छर काटता है दोस्तों? एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से डेंगू फैलता है। अगला क्वेश्चन है ऑल अमोंग द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन एक्सेप्ट। दोस्तों अमोंग फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन हुकवॉर्म के होने से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं एक को छोड़कर? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, असाइटिस या मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर है। मेनिंजाइटिस जो है ये एक्सेप्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन विच अमोंग द फॉलोइंग वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन कोल्ड। विच अमोंग द फॉलोइंग वायरस रेस्पॉन्सिबल मोस्ट इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो राइनो, T4, MSZ या साइमन। तो दोस्तों राइनो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला फीवर फॉलोड बाय मैकुलोपेपुलर रेसेस एंड एनी ऑफ द कफ, कोराइजा व कंजक्टिवाइटा। फीवर फॉलोड बाय मैकुलोपेपुलर रेसेस एंड एनी ऑफ द, जैसे कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस होता है। तो किस में दिखता है ये लक्षण किस में आते हैं? तो ये लक्षण स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या चिकन पॉक्स। तो ये मीजल्स के अंदर दिखाई देते हैं फीवर के बाद में। मैकुलोपेपुलर रेसेस और कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस में से भी हो जाता है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रेबीज। रेबीज के बारे में क्या सही नहीं है? 3 बातें सही हैं, 1 बात गलत है। तो देखते हैं क्या है। क्योज बाय रेबीज वायरस, ट्रांसमिटेड बाय बाइट और रेबिड एनिमल्स, नथिंग कैन बी डन पोस्ट एक्सपोजर और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों सही जो है वो ये है, नथिंग कैन बी डन पोस्ट एक्सपोजर। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल की वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। 1 गलत है, बाकी 3 सही हैं। एब्डोमिनल पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और सीजर। तो टाइफाइड में सीजर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय सीओपीडी। सीओपीडी का क्या मतलब है? फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्ट्रोक इज क्योज बाय। स्ट्रोक इज क्योज बाय किसके द्वारा होता है? लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू सेरेब्रल ब्लड वेसल, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कैरोटिड आर्टरी, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी, नन ऑफ द अबव। तो स्ट्रोक जो होता है वो ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स में। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NPCDCS। क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ये NPCDCS का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट BMI। BMI बॉडी मास इंडेक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लिया जाता है? तो दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स के लिए वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है। तो वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है। स्ट्रोक इज डिफाइंड एज। स्ट्रोक इज डिफाइंड एज तो ऑप्शन है ब्रेन डैमेज ड्यू टू रेसिस्टेंट
रोड साइड एक्सीडेंट, interruption of blood supply to brain leading to damaged brain tissue damage due to high bilirubin, none of the above। तो दोस्तों स्ट्रोक क्या होता है? जो इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीडिंग टू डैमेज द ब्रेन टिश्यू, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इनमें से कौन सा एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है? नहीं है। देर इज नॉट ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो बाकी सब है नॉट ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, 3 तो नहीं है और बाकी एक इसमें से रहेगा। तो एज है, फैमिली हिस्ट्री है, ओवरवेट और ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है ये मॉडिफाइबल है, ओवरवेट इसको हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटा ब्लॉकर एंड ACE इनहिबिटर्स आर प्रेस्क्राइब फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। बीटा ब्लॉकर एंड ACE इनहिबिटर्स आर प्रेस्क्राइब फॉर मैनेजमेंट, किसके लिए देते हैं दोस्तों बीटा ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, COPD, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हाइपरटेंशन BP हाई जब होता है उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर ACE इनहिबिटर चालू करते हैं पेशेंट का। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फ्रॉम ए स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फ्रॉम ए स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट पूछा है एक। आयरन डेफिशिएंसी से 3 होंगे, एक नहीं होगा। गोइटर, मेंटल रिटार्डेशन, डीप म्यूटिज्म और नेक रिजिडिटी। तो नेक रिजिडिटी नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 50 से 100 माइक्रोग्राम, 100 से 150 माइक्रोग्राम, 150 से 200 माइक्रोग्राम या 200 से 250। तो 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की डेली रिक्रूटमेंट होती है। बेनिफिट ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड, क्या फ़ायदा है वेट रिडक्शन का? तो लोअरिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिडक्शन ऑफ हार्मफुल ब्लड फैट एंड हाइपरलिपिडीमिया, करेक्शन ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, कब किया गया था ये नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम? दोस्तों 1983 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लॉन्च हुआ? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लॉन्च हुआ? दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान जो है लॉन्च हुआ था 2016 में। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ माँ प्रोग्राम। फुल फॉर्म क्या है माँ प्रोग्राम की? तो माँ प्रोग्राम की जो फुल फॉर्म है वो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो दोस्तों फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सन 1992 में लॉन्च हुआ था। इंडिया एम्स टू इस्टेब्लिश टीबी विथ जीरो डेथ। इंडिया का क्या मकसद है? कब तक एलिमिनेट करना है टीबी को कि जीरो डेथ हो टीबी से? कब तक का ये प्रोग्राम है कि टीबी से जीरो डेथ हो या एलिमिनेट करने का कब तक का प्रोग्राम है? तो ये सन 2025 तक का इंडिया का प्रोग्राम है। अगला है टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। टारगेट पॉपुलेशन कवर, कितनी साल की पॉपुलेशन या कितना टारगेट क्या है पॉपुलेशन का जिसके अंदर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आते हों? तो 10 से 19 साल के बच्चे मेल और फीमेल अर्बन एरिया वाले, ठीक है। शहरी इलाके के 10 से 19 साल के बच्चे हैं मेल और फीमेल, वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर करने का टारगेट रखा गया है। अगला है द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज टू डिवॉर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन एनरोल्ड एंड नॉन एनरोल्ड बिटवीन द एज ऑफ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज टू
डिवॉर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। तो क्या एज रहेगी उसके बीच की? 1 से 19 साल इसकी एज निर्धारित की गई है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 2007-8 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। ये जो आंसर की है ये ऑफिशियली है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE कवर बेनिफिशियरी अबाउ द एज ऑफ। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, इस प्रोग्राम के अंदर कौन आएगा? जो 60 साल से ऊपर है, अबाउ 60 ईयर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? ओनली ए है, ओनली ए बी है, ओनली ए एंड सी है, ओनली सी है, या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो NMHP लॉन्च हुआ था उसके तीनों हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल, रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ये उसके तीनों ही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ सिचुएटेड है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनाई गई है गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो गुजरात में बनाई गई है, नर्मदा नदी के किनारे। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों ये इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भारत की देन है पूरे विश्व को, और 21 जून को हम विश्व योगा दिवस मनाते हैं। लद्दाख इज पार्ट ऑफ विच स्टेट? लद्दाख कौन से स्टेट का पार्ट है? तो दोस्तों लद्दाख किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबाव। अब लद्दाख को अलग से बना दिया गया है, केंद्र शासित। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो वोली ऑर्गेनिक इज? द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो वोली ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक कौन सा है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट फीमेल मेल रेशियो एज पर सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मेल फीमेल का रेशियो रखता है? तो बालाघाट जो है ये सबसे ज़्यादा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन? कब बना था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इसरो हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड? कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर? तो श्रीहरिकोटा में इसरो का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये जीके के क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज बीन लॉन्च इन द कंट्री इन? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया? NRHM कब लॉन्च हुआ था? 2005 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल वर्क विथ विच कंट्री ऑफ फॉर इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल विथ मॉडर्न मेडिसिन? तो किसके साथ मिलकर कर रहा है? कौन सी कंट्री के साथ मिलकर कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? ये तेजस है दोस्तों। ये वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है, ये पहली प्राइवेट ट्रेन है। तो ये क्वेश्चन आज के हमारे पूरे हो गए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम में आए थे। इसका पहले के जो 50 क्वेश्चन का पार्ट है वो हमारे वीडियो पहले से बनाकर चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।